दामाद अमित आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के चलते उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे थे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि अमित की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अमित के गांव के एक दलाल ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफ़ी अमीर घर में करवा दिया। अमित तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस दलाल ने उसके पिता को क्या घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने को कहने लगे थे और अमित के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी थी। शादी से पहले अमित को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपने होने वाली पत्नी से बात कर सके। अमित की माँ ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने अमित के पिता से कहा भी कि अमित को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और अमित को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अमित को कार भी दे रहे थे, लेकिन अमित ने मना कर दिया कि वह दहेज लेने के भी खिलाफ है, लेकिन उसके पिताजी कहने पर वो मान गया। सुहागरात को अमित को सब कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी आशा ने ना तो उसके माता पिता की इज्जत की थी और न ही सुहागरात को उसने अमित को अपने पास भटकने दिया था। अमित ने आशा से भी कई बार पूछा भी कि तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के तीसरे दिन अमित अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के मुताबिक आशा को छोड़ने ससुराल चल दिए। अमित और आशा ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। अमित की ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में आशा अमित से आगे चलने लगी। अमित ने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो आशा को देखकर रुक गए और आशा भी उनको देखकर काफ़ी खुश हुई। अमित जब तक आशा के पास पहुंचा तब तक वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। आशा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अमित के पास आने पर आशा ने अमित को उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया और अमित ने भी नहीं पूछा। अमित अपनी ससुराल पहुंचा। वहाँ पर सब लोग केवल आशा को देखकर खुश हुए और अमित की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आशा की माँ उसे लेकर अंदर चली गई और अमित बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अमित के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अमित चुपचाप बैठ गया। उसे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमित के सालों ने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमित को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अमित थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अमित की आंखें खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। अमित खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको हैरानी हो रही थी कि किसी ने उससे चाय तक नहीं पूछी थी। अमित उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अमित के ससुर शायद किसी से बातें कर रहे थे। अमित ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और दो तीन लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अमित के ससुर बहुत शराब पी चुके थे, इसलिए वो अब होश में नहीं थे। वे बोले, देखो मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी कैसे गरीब लड़की से कर दी, वरना आप लोग तो कह ही रहे थे किसी बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसे और बैग की बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी इस बात का समर्थन किया। अमित के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। तभी अमित की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वो तुरंत अंदर गए। अब अमित को समझ आ गया था, उसके ससुर ने ही अपना रौब दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी आशा से कर दी होगी। तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। अमित का सर चकरा रहा था। वह तुरंत नीचे उतरा, अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अमित ने अंदर देखा कि आशा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह किसके साथ अपना मुंह काला करा आए। अमित को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगड़ैल लड़की से करा दी
करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने आशा के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। आशा बिल्कुल चुपचाप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। आशा की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तो ये पता नहीं अमित को क्या सूझा। वह अंदर पहुंचा और अपनी सास से आशा को मारने को मना किया। अमित को अंदर आता देख सास ससुर घबरा गए। ससुर का तो नशा भी उतर गया था। वो समझ चुके थे कि अमित ने सब कुछ सुन लिया है। अमित के ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी अमित के ससुर एक झटके से उठे और कमरे से अपनी 2 नाली बंदूक ले आए और आशा की तरफ तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ़ किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई और यह मुंह काला करा कर पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अमित ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी। वह बोला, चलो आशा, मेरे साथ अपने घर। आशा ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमित की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। अमित के ससुर बोले, अमित, तुम आशा को इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। अमित बोला, आप सब लोगों के लाड़ प्यार की गलती आशा ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है जो ऐसे काम को अपने शान समझते हैं और उसको छिपाने के लिए मुझ जैसे लड़कों से उसकी शादी करवा दो। अमित थोड़ी देर रुका और फिर बोला, आशा की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर के ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन अमित ने उन्हें उठाया और आशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। आशा अमित के पीछे पीछे हो ली। अमित के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। अमित और आशा पैदल ही जा रहे थे। तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले, उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वो दोनों पैदल ही थे। आशा को देखकर उनमें से एक बोला, चलो आशा डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चों को गिरवा देते हैं और फिर से मज़े करेंगे। इतना कहकर वो दोनों बड़ी बेहदगी से हंसने लगे। उनमें से एक ने आशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अमित ने उसे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो आशा ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और लातों से अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वो दोनों ही वहाँ से भाग खड़े हुए। आशा का साथ देना अमित को अच्छा लगा था। अमित ने आशा का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर अमित ने अपनी माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब आशा ने अमित के घर को इस तरह संभाल लिया था, अमित सब कुछ भूल गया। आशा ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चों को गिराने की बात कही तो अमित ने कहा, इसमें मासूम की क्या गलती है? आशा अमित के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। अमित ने उसे उठा और गले से लगा लिया। वह बोला, आशा, तुम्हारे ये पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। आशा अमित के गले कर रोई जा रही थी। दूर शाम का सूरज कई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।